नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिला पंचायत की बैठक में 70 करोड़ का बजट पास हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन को सर्वसम्मत से मंजूरी मिली और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर आज अध्यक्ष रोली सिंह खासी नाराज नजर आई। अगली बैठक में उन्हें उपस्थित होने का अल्टीमेटम भी दे डाला। बता दें कि आज जिला पंचायत की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने किया, जिसमें 70 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। यह बजट 15वीं और पंचम वित्त आयोग के तहत पास किया गया है। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा हुई और 43 आइटमों पर लाइसेंस फीस माफ करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान बड़े अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष रोली सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के न आने से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी अगली बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी। बैठक के दौरान एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभान पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, सीडीओ के सिंह के अलावा कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय के अटल सभागार में सदन की बैठक पारित की गई। इस सदन में हम सबके साथ रहे हमारे आदरणीय बाबूजी हरिओम पांडे जी, विधानसभा सदस्य हैं जो, और हमारे नवनिर्वाचित मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक चंद्रभानु पासवान जी आदरणीय भी हमारे साथ रहें, सीडीओ सर रहें, एसडीएम मैम उपस्थित रहीं, और इन सब की उपस्थिति में माननीय जिला पंचायत सदस्य गणों की उपस्थिति में आज इस सदन की बैठक को पारित किया गया। उन सब के बीच रखा गया पिछले 24-25 के जो बचे हुए हमारे बजट थे, उन पे कार्य योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त हुआ। हमारे आने वाले वर्ष 25-26 के लिए बजट पे कार्य योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त किया गया और सबने अपने सहर्ष अनुमोदन से कार्य योजना को अयोध्या के विकास में हमारा सहयोग समर्थन दिया और इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सब ने एक प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रमुख प्रस्ताव जो आज हमारे पूरे देश में सदन पे जा रहा है, हर सदन पे जा रहा है, आज वह हमारे सदन पर भी आया, एक देश एक चुनाव, और इस प्रस्तावना को हमारे बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ से अयोध्या में आए संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की। अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि बिजली के निजीकरण से आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल 2023 के बाद सिंचाई के लिए किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली समाप्त हो जाएगी। निजीकरण के बाद ऊर्जा निगमों में लागू गरीबों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। निजीकरण से 26,000 नियमित और 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी और बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों पर डिमोशन भी होंगे। सरकारी कंपनी के लिए बिजली एक आवश्यक सेवा है, परंतु निजी कंपनी के लिए बिजली एक व्यापार है और इस कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और उनका शोषण भी बढ़ेगा। पदाधिकारियों द्वारा अयोध्या जनपद में जन जागरण सभा की गई। विरोध में आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए और 99 दिन से लगातार पूरे प्रदेश में विरोध सभाएं हो रही है। विरोध सभाएं हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री से कि आप निजीकरण आखिरकार प्रदेश का क्यों कर रहे हैं? बिजली एक महत्वपूर्ण सेवा है, प्राइवेट के लिए ये व्यापार बन जाएगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर प्रदेश में सेवा खत्म हो, व्यापार चालू हो, तो आप निजीकरण किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? माननीय ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि हम जो निजीकरण इसलिए कर रहे हैं कि 24 घंटा बिजली देंगे, तो 24 घंटा बिजली तो हमने अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने लगातार दी, और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हम 20.5 घंटे दे रहे हैं, जिला मुख्यालय में 24 घंटे दे रहे हैं, और आप अगर कहें तो हम पूरे प्रदेश में 24 घंटे दे सकते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि हम 24 घंटे बिजली देने के लिए कर रहे हैं। 1993 से NPCL का गेटेड नोड आया, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे ग्रामीण जो क्षेत्र है वो 20.5 घंटे बिजली दे रहे हैं। जब वो 24 घंटे प्राइवेट वाले नहीं दे सकते, तो क्या मतलब गारंटी है कि 24 घंटा जो प्राइवेट वाला 42 जनपदों में देगा? तो ये सिर्फ गलत बात है। और जो मूल
देखिए निजीकरण से पूर्वांचल और दक्षिणांचल की गरीब जनता है, अगर आप 5 किलो अनाज जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बसी मां कामाख्या धाम के परिसर में चल रहे कामाख्या धाम महोत्सव के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह आयोजन में 151 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत मौजूद रहे। बैजनाथ रावत और स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव ने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा कामना की कि इस सभी जोड़ों का वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल रहे। दरअसल 6 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिवसीय कामाख्या धाम महोत्सव का आयोजन चल रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की कन्याओं का कन्यादान किया गया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है और आज वो सौभाग्यशाली हैं कि 151 कन्याओं का कन्यादान करने का उन्हें अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली पासी की प्रतिमा लगवाकर पासी समाज का सम्मान किया गया है। यही वजह है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव भाजपा ने जीता और विधायक रामचंद्र यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 151 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया है। सभी का जीवन सुखमय और सफल हो। आज हम अपने मां कामाख्या धाम में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिन नवदंपतियों का आज यहाँ पर शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं उनको सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूँ कि मां उन परिवारों को और ख़ास तौर से नवदंपतियों को ऐसी कृपा करें उनके ऊपर कि उनका आने वाला जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और हर तरह से उनका जीवन खुशहाली से भरा हो। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक ये महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना से आज हमारे क्षेत्र में हजारों परिवारों को ये लाभ मिला है। आज 151, इसके पहले जो बेटियों की शादी हुई है, अगर हम उसको सबको जोड़ें तो हजारों बेटियों की शादी का आज केवल रुधौली विधानसभा क्षेत्र में फ़ायदा परिवारों को मिला है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आने वाले 2025-26 में जो बजट पास हुआ है प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस योजना को बढ़ा करके 51,000 से 1 लाख कर दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि बढ़ा करके 1 लाख करने का काम किया है। कितने जोड़ों की शादी हुई, क्या उसमें मुस्लिम जोड़े भी थे, क्या बताइए? आज के दिन हमारे मां कामाख्या धाम के इस पूरे आयोजन में हिंदू मुस्लिम सभी का शामिल होना। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या को इतने सुंदर नगरी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। 500 वर्षों के संघर्ष में जो भी साधु संत और कारसेवक शामिल हुए, उनको भी धन्यवाद, जिनके बलिदान के बाद इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्यादान करने जा रहे हैं। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वह सही कह रहे हैं। औरंगजेब भी उनके खुदा हैं, उन्हीं के कारण हमारी मंदिर टूटी थी। औरंगजेब अगर देश को देश समझता तो सर्वधर्म समभाव की बात करता, मंदिर तोड़कर मस्जिद न बनाता। तमाम संत पुरुष और जनता उस समय लड़ी थी, और आज जब उनके पास बम है तो यहाँ इतनी अपनी टेक्नोलॉजी की सोचना भी उनके लिए मुश्किल है, गलत सोच रहे हैं वो। अब यह संभव नहीं है। अब कौन उड़ेगा ग्रेनेड से पता नहीं, इतने बयान के बाद जांच होगी तो पता नहीं कौन उड़ जाए। जिले में हॉर्स फायरिंग से जुड़ा एक मामला आज सामने आया। जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर गांव में वैवाहिक समारोह के दौरान द्वार पूजा के समय हॉर्स फायरिंग के दौरान पुरुषोत्तम माझी उम्र 12 वर्ष की मौत हो गई। इसके साथ ही छर्रे लगने से पास में खड़े अधेड़ को भी जख्म मिला। बच्चे की मौत के बाद
शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुढ़नपुर गांव में गुरुवार को बारात गई हुई थी। द्वार पूजा के बाद बारात में शामिल रौनाही के बढ़ई खुर्द निवासी कपिल सिंह ने हर्ष फायरिंग कर दी। इस दौरान पास में बैठे पुरुषोत्तम माझी की घटना स्थल पर मौत हो गई। आज जन औषधि दिवस है। अयोध्या के जिला अस्पताल में भी जन औषधि दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 7 मार्च को पूरे देश में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। देशवासियों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से 7 मार्च को जन औषधि दिवस का आयोजन होता है। बाजार मूल्य से 50 से 80% तक कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र पर पहुंचकर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज जन औषधि दिवस मनाया और कहा कि आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आईं, स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब से भाजपा सरकार आई है, समस्याओं पर ध्यान दे रही है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और जगह जगह जन औषधि केंद्र गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र, और इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की जो दुर्दशा थी आज़ादी के बाद, जो भी सरकारें थी देश में, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सौभाग्यशाली हम लोग कि 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। इस देश में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 800 के करीब मेडिकल कॉलेज देश में हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना है। इसी विधानसभा के सत्र में जो भी खत्म हुआ हमारा परसों, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया को मेडिकल कॉलेज दिया है। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। स्वास्थ्य जो हम फिट इंडिया जो एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री का है, उसका उद्देश्य भी ये है कि फिट इंडिया तभी हो पाएगा जब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी CHC पे, PSC पर। और अब मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये सुविधाएं और बेहतर होंगी। आज के जन औषधि केंद्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा और मैं ये अपेक्षा करूंगा अपने यहाँ के डॉक्टर्स, क्योंकि अयोध्या का ये जिला चिकित्सालय है, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, उसके अनुरूप ही इसको अपग्रेड करें और इसमें जो सहयोग विधायक